नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपसे बिल्कुल ठीक होंगे। क्लास लेने के लिए आपसे बिल्कुल तैयार होंगे। कैसे हैं आप लोग? नमस्ते भाई। तो फुल बदमाशी चल रही है आपके यहाँ? हेलो 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 हेलो। कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया? फुल खुल के खेल रहे हो? शाबाश। कल की क्लास में सभी चीजों पर डिस्कशन हो चुका था और गवर्नर के बारे में हम अधिकांशतः डिस्कशन कर चुके थे। अब आज की क्लास में हम डिस्कशन करना चाहेंगे एक राज्य के अंदर मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में। देखिए आर्टिकल, अगर मैं 162 की बात करूंगा, अगर मैं आर्टिकल 162 की बात करूंगा तो यह एक राज्य के अंदर कार्यकारी विस्तार को उल्लेखित करता है। एक राज्य में कार्यकारी विस्तार को उल्लेखित करता है, इसके बारे में ही चर्चा यहां पर दी गई है, जो आर्टिकल 162 के बारे में बात करता है। तो अगर हम बात करेंगे कि अगर मान के चलिए 162 आर्टिकल ही मैं आपको बताना चाहूं तो राज्य की कार्यकारी शक्ति संविधान या किसी कानून के तहत दी गई शक्तियों तक ही निहित रहती है। तो एक राज्य की कार्यकारी शक्तियों का विस्तार यहां पर उल्लेखित है। राज्य की कार्यकारी शक्ति का उल्लेख तथा विभाजन यहां पर दिया गया है। अब उल्लेख तथा विभाजन को हम किस भांति समझते हैं वो समझिए। अब राज्य की कार्यकारी शक्ति है तो इसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, स्टेट एक्सपेंशन, एक्सपेंशन, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट एक्सपेंशन। तो इसका उल्लेख यहां पर दिया गया है। ठीक है जी। अब इसी को समझने का प्रयत्न करते हैं। ये आर्टिकल 162 है। यहीं से आपका एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है जिसको हम कहते हैं चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, क्या स्टार्ट करते हैं? चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो हेडिंग डाल लीजिए चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। हेडिंग क्या होनी चाहिए बाबू आपकी? चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे? मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद का विस्तार। मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री प्लस मंत्री परिषद का विस्तार। परिषद का विस्तार यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, इसके बारे में चर्चा की गई है वह आर्टिकल 163, 164 इन सब में की गई है। अब बताओ कैसे हो आप लोग? उन टॉपिक को स्टार्ट कर दिया। मैं आपसे एक बार पूछ लेता हूं आप कैसे हैं? हाँ सिंह साहब, मुझे थोड़ा सा कोल्ड हो रखा है। अंजलि का कहना है सर मुझे फीवर आ रहा है फिर भी मैं आपकी क्लास कर रही हूं। आपका बहुत बहुत आभार। और क्लास के अंदर उपस्थित छात्रों की संख्या अगर मैं बताना चाहूंगा कि इतनी है कि मैं कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूं। ठीक है, दूसरा अगर मैं इसके अंदर बताऊंगा उपस्थित वर्तमान में छात्र कौन कौन है। अंजलि कुमारी क्लास के अंदर है, कोमल क्लास के अंदर है। कैसे हैं सर आप? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। कोमल क्लास के अंदर है, दीपक है, अक्षिता है, आकांक्ष है, शुभांश है, दिशु है, ठीक है, रविंदर पाल है। ठीक है, बहुत सारे बालक और भी क्लास के अंदर आ चुके हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। कुलसन चौबे कैसन बा? एकदम गच, बहुत बढ़िया। अच्छा सिंह, ये भी अच्छा है। बढ़िया लगा तुम्हें? तुम्हें बढ़िया लगा तो बहुत है इतना। गणी खम्मा नहीं, राजस्थान का है। मैंने थोड़ी बनाया है, आया था। चलो, तो हम स्टार्ट करते हैं क्लासों को। ठीक है, मैं भी हूं बिल्कुल। मलिक साहब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अनुराग ठाकुर, खुशी, टीना। ठीक है, अब बस 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 चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। शर्मा जी चलो, मलिक शर्मा चलो स्टार्ट करते हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में सबसे पहला जो पॉइंटर हमें यहां समझना होता है वो आर्टिकल 163 समझना होता है।
आर्टिकल 163 में क्या उल्लेख है, कैसे है, क्यों है, उसके बारे में हम जानते हैं। आर्टिकल 163, आर्टिकल 163 इस बारे में चर्चा करता है। देखो आर्टिकल 163 बड़ा स्पष्ट है और बड़ी स्पष्ट ही चर्चा करता है। आर्टिकल 163 के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये पता है क्या कहता है? ये कहता है कि राज्य के कार्यकारी कार्य राज्यपाल की सलाह पर मंत्रि परिषद के द्वारा कराए जाते हैं, मंत्रि परिषद द्वारा पूर्ण होते हैं। तो राज्य के जितने भी कार्यकारी कार्य होंगे वो मंत्रि परिषद की सलाह पर, राज्यपाल की सलाह पर मंत्रि परिषद द्वारा पूर्ण होंगे। और यही जो मंत्रि परिषद है इसका मुखिया कौन होगा? इसका जो मुखिया होगा मेरे भाई वो कौन होगा? वो सीएम होंगे, सीएम साहब इसके मुखिया होंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। सागर भाई नोट कर रहना है, इंग्लिश में आप इसको लिख लेंगे एग्जीक्यूटिव वर्क ऑफ स्टेट। एग्जीक्यूटिव वर्क ऑफ स्टेट executive work of state is by, executive work of state done by council of minister, done by council of minister, headed by CM and on advice of governor, ये आपको यहां देखने को मिलता है। नोट करिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, गगन भाई थे। गगन प्रताप सर। हाँ, अरे वो किसी काम से आए थे। नोट हो गया? जी हाँ, बिल्कुल इसी प्रकार से आपको यहां देखने को मिलता है। ये जो आर्टिकल है बिल्कुल सेम ऐसा होता है जैसे आपको सेंटर के लेवल पे आर्टिकल 74 देखने को मिलता है, कुछ उसी प्रकार से आर्टिकल 163 भी होता है, बिल्कुल डिट्टो होता है। ठीक है, नोटेड? ठीक है मिश्रा, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अरोरा नेक्स्ट इसमें नोट करिए। अब यहां पे ना मंत्रि परिषद की मतलब वही परिभाषा है कि भाई मंत्रि परिषद अधिकतम कितना हो सकता है, न्यूनतम कितना हो सकता है, वो बिल्कुल क्लियर है। जैसे अब यहीं पे मैं बात करूं, मंत्रि परिषद की बात कर लूं, मंत्रि परिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात कर लूं। ठीक है, चलो मंत्रि परिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की ही अगर मैं बात करूं तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में ये बात याद रखना कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में चीजें कैसे हैं। ठीक है, चलिए तो भाई वो कुछ इस प्रकार से आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देखने को मिलते हैं कि मिनिमम इसके अंदर 12 सदस्य हो सकते हैं और अधिकतम इसमें कितने हो सकते हैं? अधिकतम मैक्सिमम हो सकते हैं 15% ऑफ हाउस, 15% ऑफ हाउस, सदन का 15% इसके अंदर हो सकता है शामिल। एक बड़ी बात, एक बात पूछी जा सकती है कि ये बता दीजिए ये कब तय हुआ था?
श्री 91 संशोधन 2003 के द्वारा इसको तय किया गया। ठीक है, चलो आर्टिकल 164, आर्टिकल 164 चीफ मिनिस्टर तथा चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति का वर्णन इसमें दिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति का वर्णन इसमें दिया जाएगा। ठीक है, चलो तो नोट करिए और इसमें देखते हैं। नवासी का कॉन्सेप्ट होता है, बिल्कुल होता है, जैसा मैंने बताया था ना पहले। 74 के अंदर अगर आप नवासी जोड़ोगे तो 9 4 13 का 3, 8 7 15 16, तो सीधा यही आएगा ना। तो नवासी का कॉन्सेप्ट होता है। इसी में से अगर आप 89 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो सेंट्रल लेवल पे सेम आर्टिकल है वो आपको यहां पे रिसीव हो जाएगा। लेकिन हर जगह कार्य नहीं करता, कुछ जगह ही कार्य करता है, इसलिए मैंने आपको बताया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आर्टिकल 164 के अंदर आपको कई सारी चीजें देखने को मिलती है, उनको थोड़ा समझते हैं। बताइए सर जी, क्लासी तरीके से बताइए, एकदम बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलिए ये देखने को मिलता है, मंत्रिपरिषद तथा मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है। राज्यपाल द्वारा होती है, द्वारा होती है। इसको भी थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहां मैंने क्या बात की है, यहां पर जो मैंने चर्चा की है ये मैंने की है सीधे और प्रत्यक्ष तौर पर। सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपॉइंटेड बाय गवर्नर। द पॉइंट इज दिस। तो इस चीज को नोट कर देना 164 को। अब 164 का क्लॉज सेकंड लिखना बहुत जरूरी है। 164 क्लॉज दूसरा जरूरी क्यों है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर दे आर कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल फॉर द लेजिस्लेचर असेंबली। मैंने क्या बताया, 164 के दूसरे क्लॉज में क्या लिखा हुआ है भाऊ? सर 164 के दूसरे क्लॉज में बड़ी स्पष्ट सी बात लिखी हुई है कि मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद प्रत्यक्ष तौर पर जिम्मेदार होती है किसके प्रति? विधानसभा के प्रति। मैंने बताया जैसे कि भैया मुख्यमंत्री प्लस चीफ मिनिस्टर प्रत्यक्ष तौर पर जिम्मेदार होते हैं किसके? विधानसभा के प्रति जिम्मेदार है, विधानसभा के प्रति जिम्मेदार है, जिम्मेदार है। तो सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मिनिस्टर कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, इसको नोट करिए। सर आपने ट्विटर पे एसएससी के लिए ट्वीट किया था यार। ट्विटर पे मैं अभी फिलहाल में एक्टिव नहीं हूं, लेकिन एसएससी के लिए मैं बाकी प्लेटफॉर्म्स पे उसके रिगार्डिंग में बातें कर चुका हूं। एसएससी को तो मैंने पहले भी कई बार मतलब इसके संबंध में काफी बातें की हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, वैसे जहां मैटर बड़े होते हैं वहां हम खड़े होते हैं। ठीक है, टेंशन मत लीजिए इस बात की। ठीक है नितिन, नोट करो भाई इसको, आगे बढ़ते हैं देन।
चलिए, डोगेश भाई भी आज क्लास के अंदर शामिल है, ऐसा कहना है अपूर्व का। कोई नहीं मिश्रा। प्रीतम, आगे बढ़े। आज एंशियंट इंडिया भी आपकी स्टार्ट होगी, लेकिन वो शाम को क्लास है उसकी, एंशियंट इंडिया की, ठीक है। अरे, ये मंत्रिमंडल है भाई, मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद प्लस सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, ये मंत्री परिषद लिखा हुआ था। मंत्री परिषद प्लस सीएम प्रत्यक्ष तौर पर विधानसभा के प्रति जिम्मेदार है, ठीक है साइबर, ठीक है, नोट करिए। इसके बाद आता है आपका आर्टिकल 165। इसके बाद आता है आपका आर्टिकल 165, ठीक है मोहित। इसके बाद क्या आता है? आर्टिकल 165। अब हम आर्टिकल 165 के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आर्टिकल 165 के अंदर हम समझते हैं कि क्या बताया गया है। इसके अंदर महाधिवक्ता का पद है, महाधिवक्ता का पद, इसको बोलते हैं पोस्ट ऑफ एडवोकेट जनरल, पोस्ट ऑफ एडवोकेट जनरल। पोस्ट ऑफ एडवोकेट जनरल, ठीक है। अब एडवोकेट जनरल की पोस्ट के बारे में हम समझते हैं, जो आर्टिकल 165 में दिया हुआ है। यह होता है एक राज्य सरकार के लिए एक वकील, ये राज्य सरकार का वकील होता है, राज्य सरकार का वकील, ये राज्य सरकार का वकील होता है। एक राज्य को, एक राज्य को कानूनी सलाह देता है, कानूनी सलाह देता है, राज्य को कानूनी सलाह देता है। दिस इज बेसिकली एडवोकेट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, एडवोकेट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड लीगल एडवाइसेस, लीगल एडवाइसेस, एडवाइसेस टू स्टेट गवर्नमेंट, लीगल एडवाइस टू स्टेट गवर्नमेंट बेसिकली यहां पर देता है। ये होता है आपका एडवोकेट जनरल, ये होता है आपका एडवोकेट जनरल, ठीक है। चलो, दूसरी बड़ी बात यहां पर यह होगी कि जो एडवोकेट जनरल होता है बिल्कुल केंद्र में अटॉर्नी जनरल की बात ही होता है। तो जैसे केंद्र में अटॉर्नी होता है, ऐसे ही स्टेट के लेवल पर यह होता है। और महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? सर, महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है गवर्नर के द्वारा, गवर्नर द्वारा की जाती है, द्वारा की जाती है। लेकिन गवर्नर इसकी नियुक्ति करने के लिए सलाह लेता है पीएम से, सलाह लेता है पीएम से, प्रधानमंत्री से, सॉरी सीएम से, चीफ मिनिस्टर से सलाह लेता है पीएम से, मुख्यमंत्री से सलाह लेता है, ठीक है। यह होता है महाअधिवक्ता। प्रत्येक राज्य में अलग पाया जाता है, तो इसलिए इसका नाम नहीं लिखा जा सकता, प्रत्येक राज्य में अलग होता है, राज्य में अलग होता है, राज्य में अलग। वेरी इन स्टेट्स, वेरी इन स्टेट्स, वेरी इन स्टेट्स का मतलब है हर एक राज्य में अलग अलग होना, ठीक है। चलो, तो ये इंपॉर्टेंट आपको इस तरीके से देखने को मिलता है। नहीं भाई मोहम्मद, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपकी कवर हो रही हैं सारी, ठीक है। ऐसा तो कुछ है नहीं जो ऐसा रुक रहा हो, ठीक है, ऐसा तो कुछ नहीं है। नोट करें और बताएं।
ठीक है, चलिए, ठीक है, देख लेंगे उसको। ठीक है मिश्रा जी, उसको हम एक बार चेक कर लेंगे। इनका कार्यकाल राज्यपाल के प्रसादों पर्यंत होता है। कार्यकाल राज्यपाल के प्रसादों पर्यंत। प्रसादों पर्यंत पर्यंत आपको देखने को मिलता है, राज्यपाल के प्रसादों पर्यंत आपको देखने को मिलता है। तो टेन्योर आप क्या लिख सकते हैं? टेन्योर विद द विश ऑफ गवर्नर, विद द विश ऑफ गवर्नर, विद द विश ऑफ गवर्नर, विद द विश ऑफ गवर्नर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आर्टिकल 166। आर्टिकल 166, मंत्री परिषदों के मध्य कार्य का विभाजन, एक राज्य के अंदर होने वाला व्यापार, दोनों इसमें आर्टिकल 166 में। क्या बताया मैंने? राज्य के अधीन व्यापारों का विभाजन, तथा राज्य मंत्रिमंडल में, राज्य मंत्रिमंडल में, राज्य मंत्रिमंडल में, राज्य मंत्रिमंडल में तथा राज्य मंत्रिमंडल में कार्यों का विभाजन, कार्यों का विभाजन, वो आपको ऐसे देखने को मिलता है। इंग्लिश में आप इसको लिख लीजिएगा फटाफट से सीमा। इंग्लिश में आप कैसे लिखेंगे? डिवीजन ऑफ ट्रेड, एंड डिवीजन ऑफ ट्रेड आप लिख लेंगे, एंड यही लिख लेंगे डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्रीज अमंग, मिनिस्ट्रीज अमंग, डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्रीज अमंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन स्टेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन स्टेट। ये चीज आपको यहां देखने को मिल जाती है। ठीक है, चलिए, नहीं कोई बात नहीं है पूर्व, अरे नहीं उसको हम चेक करा लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है भैया। सर यूपी पुलिस में आपके नोट्स कुछ अलग है यार। यूपी पुलिस में जो पॉलिटी होती है उसको उतना ज्यादा जो है, यूपी पुलिस में तो हल्का सा कम चाहिए होता है, लेकिन यूपी एसआई में तो इंटेंस लेवल की पॉलिटी चाहिए होती है ना। अब दिल्ली पुलिस में उसको मिड की चाहिए होती है, तो ये मिड की चल रही है। इसको थोड़ा हल्का करूंगा तो थोड़ी हल्की हो जाएगी, थोड़ा हैवी करूंगा तो हैवी हो जाएगी। ये बिल्कुल मीडियम मीडियम चल रही है। ठीक है, हाँ ये सीजीएल सीएचएसएल इनके लिए तो पर्याप्त है। सीजीएल हुआ, सीएचएसएल हुआ, एनटीपीसी हुआ, तो पढ़ सकते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए ओके, चलिए राम राम भाई तवर, राम राम। ये आर्टिकल 166 में आपने देख लिया। अब हम देखते हैं आर्टिकल 167, 167, आर्टिकल 167। एक राज्य के मुख्यमंत्री की शक्तियां, उनका विस्तार और उनके कर्तव्य। राज्य के मुख्यमंत्री की शक्तियां, विस्तार व कर्तव्य। राज्य के मुख्यमंत्री की शक्तियां, विस्तार। राज्य के मुख्यमंत्री की शक्तियां, विस्तार तथा कर्तव्यों का उल्लेख। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? एक्सपेंशन ऑफ powers and responsibilities of
सीएम ऑफ स्टेट। अब इसकी जितनी भी शक्तियों का विस्तार है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए हो जाएगी निष्का। हाँ भाई, यूपी पुलिस इससे कवर हो जाएगा बिल्कुल। अब इसके अंदर समझना शुरू करिए भाई क्या होता है। पहला वर्किंग इसकी क्या होती है कि जो एक राज्य के अंदर मुख्यमंत्री होता है, एक राज्य के अंदर जो मुख्यमंत्री होता है ना, उसकी जिम्मेदारी होती है वो कार्यकारी कार्यों के बारे में राज्यपाल को सूचित करे। राज्य के कार्यकारी मामलों के बारे में, राज्य के कार्यकारी मामलों के बारे में, कार्यकारी मामलों के बारे में राज्य के कार्यकारी मामलों के बारे में राज्यपाल को सूचना देना, राज्यपाल को सूचना देना, सूचना देना किसकी जिम्मेदारी है? किसकी जिम्मेदारी है इस प्रकार से सूचना देना? सर जी ये जिम्मेदारी होगी हमारे सीएम की, टू गिव, ठीक है, सूचना, इंफॉर्मेशन, टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट, टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट, टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट एग्जीक्यूटिव मैटर्स, टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट एग्जीक्यूटिव मैटर्स टू गवर्नर। ये पहली जिम्मेदारी है उसकी। दूसरी जिम्मेदारी उसकी ये होती है कि जो सीएम होता है ना एक राज्य का, वो मंत्री परिषद का मुखिया होता है। सीएम जो होता है वो मंत्री परिषद का मुखिया होता है। सीएम इज हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सीएम इज हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मंत्री परिषद का मुखिया होता है, मंत्री परिषद का मुखिया होता है। राज्यपाल के और मंत्री परिषद के मध्य की कड़ी होता है राज्यपाल और मंत्री परिषद के मध्य कड़ी, मध्य कड़ी होता है। ब्रिज बिटवीन, ब्रिज बिटवीन सीएम एंड काउंसिल, ब्रिज बिटवीन सीएम एंड काउंसिल। सीएम और काउंसिल के मध्य एक ब्रिज होता है। नेक्स्ट आगे बढ़िए और लिखिए इसके अलावा क्या होगा। ठीक है, एक मिनट रुको। ठीक है, नेक्स्ट मैंने बताया ये राज्य के लिए नीतियां बनाता है, राज्य के लिए नीतियां बनाता है, राज्य के लिए नीतियां बनाता है, नीतियां बनाता है, नीतियां, राज्य के लिए नीतियां बनाता है। मेक पॉलिसीज फॉर स्टेट्स, मेक पॉलिसीज फॉर स्टेट्स, पॉलिसीज फॉर स्टेट्स, मेक पॉलिसीज फॉर स्टेट्स। और क्योंकि यह राज्यों के लिए नीतियां बनाता है इसी कारण से ऐसा कहा जाता है, क्या बोला, ये राज्य का पहला अधिकारी है, राज्य का पहला अधिकारी है। अधिकारी है, फर्स्ट ऑफिसर ऑफ स्टेट, फर्स्ट ऑफिसर ऑफ स्टेट। स्टेट इसी वजह से इसको कहा जाता है। नोट कर लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ, यह गवर्नर होना चाहिए, गवर्नर, इंग्लिश में गवर्नर होगा यहाँ पे।
हाँ भाई, नोट कर लिया आपने? यूं बात होनी चाहिए, नोट करते रहा करो। ठीक है, चलो। सर क्या नोट पर लिखना कानूनी अपराध है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। शिखावत, नोट किया? अब हम बात करते हैं आर्टिकल 168। दरअसल यहां पे आके संविधान के भाग छठे का खंड क्या खत्म होता है, यहां से स्टार्ट होता है एक दूसरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। अरे भैया पलक, मैं नहीं जानता किसकी बात कर रहे हैं आप बाबू। अब हम यहां से बात करते हैं दूसरा एक, राज्य के अंदर विधायिका की बात करते हैं। राज्य में विधायिका, राज्य में विधायिका। राज्य में विधायिका की अपन यहां पे चर्चा कर रहे हैं। इसका मतलब लेजिस्लेचर इन स्टेट, लेचर इन स्टेट। अब जहां लेजिस्लेचर आता है इसका मतलब है कानून बनाने की बात यहां पर की जा रही है। ठीक है, चलिए, ना कानून बनाने की बात की जा रही है। लेजिस्लेचर का मतलब ये होता है लॉ मेकिंग। तो जो लॉ मेकिंग प्रोसीजर है ना, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। कानून निर्माण की बात की जा रही है, कानून निर्माण की यहां पे बात की जा रही है, कानून निर्माण की यहां पर बात की जा रही है। तो चलिए कानून निर्माण को हम यहां पर शुरू करते हैं। बहुत बेहतरीन ढंग से कानून निर्माण को हम यहां पर स्टार्ट करेंगे। आर्टिकल है आर्टिकल 168। वैसे राज्यों में विधायिका आर्टिकल 168 से लेकर आर्टिकल 212 तक चलता है। आर्टिकल 168 से लेकर आर्टिकल 212 तक चलता है। लेकिन कुछ पुस्तकों की अगर मानो तो आर्टिकल 168 से 213 भी मान लिया जाता है, कंसिडरेबल है। अधिक सही 212 वाला है। अब इसके बारे में हम लिखवाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इसमें लिखेंगे आर्टिकल 168। विधानमंडल की स्थापना में संरचना के जिक्र दिया गया है। विधानमंडल की स्थापना, स्थापना व संरचना का जिक्र दिया गया है। संरचना का जिक्र दिया गया है। establishment and structure of establishment and structure of establishment and structure of establishment and structure of legislature, establishment and structure of legislature। अब इस चीज को बहुत ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करना है, यहां किस चीज की बात की जा रही है। दरअसल ये एस्टैब्लिशमेंट की बात की जा रही है और स्ट्रक्चर की बात की जा रही है लेजिस्लेचर की। अब ये लेजिस्लेचर क्या चीज होती है? जिस प्रकार से आपको सेंट्रल लेवल पे आर्टिकल 89 देखने को मिलता है, कुछ उसी प्रकार से है। जैसे आप सेंटर की हम बात करें, अगर केंद्र की हम बात करें, तो वहां केंद्र में आपको देखने को मिलता है आर्टिकल 89। केंद्र में आप देखते हैं कि आर्टिकल जो है आपका 79। तो केंद्र में आर्टिकल 79 में आपको देखने को मिलता है संसद, पार्लियामेंट। कुछ उसी प्रकार से आर्टिकल 168 में आपको देखने को मिलता है विधानमंडल, यानी कि लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर अब इस चीज का मतलब क्या है, इस चीज का तात्पर्य क्या है? अब जैसे संसद के 3 हिस्से होते हैं, ठीक है, मैं इसको यहां एक्सप्लेन करना चाहूंगा थोड़ा ध्यान से। अब जैसे संसद के आपको ने 3 हिस्से पढ़ रखे हैं कि सर प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। तो राष्ट्रपति, उच्च सदन, निम्न सदन। सदन कितने हैं सर? ये दोनों सदन की भूमिका में आते हैं। सदन की भूमिका में ये दोनों आते हैं, सदन। ये सदन को दर्शाते हैं, सदन यानी हाउस को दर्शाते हैं। सदन या हाउस को ये दर्शाते हैं। तो अगर मैं बात करूंगा यही विधानमंडल की, मैं बात करूंगा विधानमंडल की,
तो इसके अंदर भी 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहले गवर्नर अर्थात राज्यपाल, गवर्नर यानी राज्यपाल। अब राज्यपाल के बारे में तो हम चर्चा कर चुके हैं। इसके पश्चात आपको देखने को मिलता है 2 सदन आपको देखने को मिलते हैं, सदन, हाउसेस। हाउसेस कितने देखने को मिलते हैं भाई? हाउसेस देखने को मिलते हैं सर जी 2। एक देखने को मिलता है विधान परिषद, एक देखने को मिलता है विधानसभा। विधान परिषद और विधानसभा। लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। ये कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाता है। तो जो विधान परिषद आपको यहां देखने को मिला, जो यहां विधानसभा आपको देखने को मिला, इन दोनों के बारे में चर्चात्मक अगर मैं विस्तार करूं तो ये उच्च सदन होता है, अपर हाउस होता है। इसके बारे में चर्चात्मक अध्ययन करूं तो ये निम्न हाउस होता है, निम्न सदन, लोअर हाउस होता है। व्याख्यात अगर मैं बात करूं आर्टिकल कहां देखने को मिलता है, तो आर्टिकल 168 में तो लेजिस्लेचर विधानमंडल ही है। विधान परिषद आर्टिकल 169, आर्टिकल 171 में है, 169 आर्टिकल 171 में है। जबकि विधानसभा के बारे में अगर चर्चा करेंगे तो ये आर्टिकल 170 में है। नोट होते ही बताइएगा। तो जैसा आपने समझा और ये आपने नोट कर लिया, इसमें एक चीज आप समझते हैं, जो अपर हाउस है, ये अपर हाउस, ये हर राज्य में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? उसके बारे में 2 कारण हैं, दोनों ही कारणों को समझते हैं। क्योंकि हम आर्टिकल 168 पढ़ चुके हैं। एक और बात मैं यहां बताना चाहूंगा कि 2 सदनों का होना इस बात को परिभाषित करता है कि यही बाइकैमलरिज्म है। 2 सदनों का होना बाइकैमलरिज्म है। हैविंग 2 हाउसेज इज कॉल्ड बाइकैमलरिज्म। 2 सदनों का होना द्विसदन शासन है। 2 सदनों का होना
बाइकैमेलरिज्म है, द्विसदन शासन है, द्विसदन शासन है, दो सदनों का होना, तो ये जरूरी बात होगा। ठीक है, चलिए इसको इंपोर्टेंटली नोट कीजिएगा। नाउ वी आर मूविंग फर्दर कि भाई इतना अगर आपने पढ़ लिया है तो इसके आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, तो फटाफट से नोट करते हैं। ठीक है, फटाफट से नोट करते हैं, आगे देखते हैं। हेडिंग डाल लीजिए आर्टिकल 169, क्योंकि 168 अभी पढ़ के आए हैं तो 169 हेडिंग डाल लीजिए, आर्टिकल 169। अब आर्टिकल 169 किस बारे में उल्लेखीकरण करता है, आर्टिकल 169 किस बारे में उल्लेखीकरण करता है उसको देखते हैं। ठीक है, चलिए ये कौन है, देखो क्लास के अंदर इतनी जरूरी बात चल रही है। सुमित नाम का एक चीता क्या कह रहा है कि तोहरी कलाई न छोड़ेंगे हम। सुमित मान जा बेटा, क्योंकि आप सुमित हैं, मैं सुमित वार्ता को सुनता हूं, तो अब तुम समझ लो। चलो बेरा है छोड़ेगा है। चलो 169 में बताया गया है विधान परिषद का होना, या विधान परिषद की स्थापना या विघटन संसद पर निर्भर है, संसद पर निर्भर है। ठीक है, स्टैब्लिशमेंट एंड डिसोल्यूशन, स्टैब्लिशमेंट एंड डिसोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल इज सब्जेक्ट ऑफ पार्लियामेंट, इज सब्जेक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, ये सब्जेक्ट ऑफ पार्लियामेंट है। ठीक है, चलिए इसको बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा। अब यहां विधान परिषद जैसे आया है तो विधान परिषद के बारे में थोड़ा ध्यान देना कि भाई विधान परिषद केवल 6 ही राज्यों में है, 6 राज्यों में। कौन कौन से है, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्रा, तेलंगाना, आंध्रा, हाँ तेलंगाना, आंध्रा तेलंगाना। अब बात सुनो, सर बाकी राज्य भी तो चाहते होंगे, तेलंगाना, बाकी राज्य भी तो चाहते होंगे। बताइए सर, बाकी राज्य चाहते होंगे या नहीं चाहते होंगे? भाई बाकी राज्य भी चाहते होंगे, लेकिन उनको एक विधेयक पारित कराना पड़ेगा संसद से। यदि बाकी राज्य चाहते हैं तो उन्हें संसद से विधेयक पारित कराना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आई बात? तो विधान परिषद की स्थापना या विघटन संसद पर निर्भर है। अगर आप चाहते हैं किसी राज्य के अंदर अपर हाउस हो तो उसको वो चीज सेंटर से अर्थात पार्लियामेंट से पारित करानी पड़ेगी ही पड़ेगी। इसके लिए केवल साधारण विधेयक से बहुमत चाहिए होता है, साधारण विधेयक से बहुमत चाहिए होता है, साधारण विधेयक, साधारण विधेयक, साधारण बहुमत से पारित विधेयक, साधारण बहुमत से पारित विधेयक, पारित विधेयक चाहिए होता है, विधेयक चाहिए होता है। बिल इन ऑर्डिनरी मेजॉरिटी चाहिए होता है, लेकिन पारित ही नहीं हो पाता। बिल इन ऑर्डिनरी मेजॉरिटी, लेकिन वो बिल पारित नहीं हो पाता, इस वजह से परेशानियां होती है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीजें हैं। ठीक है, चलो तो भाई आज के लिए इतना ही रहेगा। आपसे मुलाकात करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास में। बहुत क्लासी तरीके से एंशिएंट हिस्ट्री को करेंगे, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, पेपर में काफी सारा आता है। ठीक है, तो चलिए मिलते रहेंगे इसी प्रकार से। अब सीधी मुलाकात 3 बजे यूट्यूब पर भी होने वाली है। अगर आप स्टैटिक जीके पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, एनटीपीसी के लिए, ग्रुप डी के लिए, या बाकी इन जनरल अगर आप पढ़ना चाहते हैं स्टैटिक जीके, तो जुड़ जाइए। और आज मैं बताने वाला हूं कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट किताबें हैं जो मॉडर्न इंडिया में आई थी। ठीक है, तो मजा ही आ